देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नीति और सिद्धांतों की राजनीति को वर्षों पहले त्याग दिया था। उनका राजनीति में रहने का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता की प्राप्ति। केरल में कम्युनिस्टों से लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में उनके साथ गठबंधन करते हैं। शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे हो? आपने अजमल के साथ वहां गठबंधन किया, आपने फुरफुरा शरीफ के साथ बंगाल में गठबंधन किया, आपने मुस्लिम लीग के साथ यहां पे गठबंधन किया केरल में। तो मुझे लगता नहीं कि नीति और सिद्धांत की राजनीति का कांग्रेस से कोई संबंध है। शुद्ध रूप से सत्ता में आना, और केरल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता, असम की जनता उनको इन चुनावों में बता देगी जब वो हाशिए पे आएंगे। बीजेपी का मानना है कि सरकारों को मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इससे भक्तों पर छोड़ देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के कैडरों ने पुलिस की वेशभूषा में सबरीमाला भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया है। देखिए, मंदिर हम लोगों का एक व्यक्तिगत सांस्कृतिक विषय है। इस पे सरकार का हस्तक्षेप तो बिल्कुल सीमित होना चाहिए। और लगातार वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमने देखा है कि मंदिरों को समाज के द्वारा चलाया गया है। हमारे संस्कृति के केंद्र होते हैं मंदिर। मंदिर में पढ़ाई लिखाई, शादी, तमाम पर्व त्योहार, तो समाज के एक प्रमुख केंद्र के रूप में हम लोगों ने मंदिरों को देखा है। तो सरकार का जितना सीमित हस्तक्षेप हो उतना अच्छा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा बाहर से गुंडे ला रहे हैं। हम बंगाल से आने वाले लोगों को बहरी गोटो यानी बाहरी व्यक्ति नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने भगवा वस्त्र और पान बाहर चबाने के लिए यहाँ भेजा जा रहा है। वे हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, ममता दीदी ने भगवा रंग का जिस प्रकार से अपमान किया है, जय श्री राम का हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री जी इस बैठक में गए थे, उनको जय श्री राम से आपत्ति है, उनको भगवा से आपत्ति है। लेकिन जब सरकारी फंड मदरसों को दिए जाते हैं, इमाम बोर्ड को दिया जाता है, जब मानव तस्करी कराई जाती है, जब डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है, तुष्टीकरण किया जाता है, उससे उनको आपत्ति नहीं है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति की चरम पे ममता दीदी हैं। लेकिन अब हड़बड़ा गई हैं, उन्होंने देख लिया है, वो हताश हो गई हैं, बौखला गई हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है। राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की घटना को लेकर के कहा है कि बिहार विधानसभा में हादसा निंदनीय है। मैंने कभी पुलिस को महिला विधायकों को पिटाई करते नहीं देखा है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यदि यह निर्वाचित नेताओं के साथ हो रहा है तो राज्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या कह सकते? अब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल अगर लोकतंत्र का पाठ पढ़ा है तो इससे ज्यादा दोहरे मापदंड की बात कोई और हो नहीं सकती है। जो पार्टियां, जो संगठन शुद्ध रूप से परिवारवाद और वंशवाद के द्वारा पोषित है, वो तो लोकतंत्र की पाठ नहीं पढ़ाएं। और हमें मालूम नहीं है क्या कल किस प्रकार से विधानसभा के अंदर अध्यक्ष जी को होस्टेज बनाया गया, टेलीविजन तोड़ दिया गया, मेज पे चढ़ करके विधानसभा के आसन पे दोनों भाई चढ़ करके तांडव कर रहे थे। और सदन छोड़िए, सड़क पे भी कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल का तांडव चला है। पुलिस को अगर कोई थप्पड़ मारेगा, घूसे मारेगा, तो उनको आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है। तो जो हुआ, हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उसकी जांच होगी और जो भी दोषी विधायक होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कल की घटना को लेकर के कहा कि हर कोई जानता है कि स्पीकर को चैम्बर में किस तरह से घेरा गया था और सदन में उनकी कुर्सी के सामने क्या किया गया था। आज यह कहा जा रहा है कि पुलिस को वहां बुलाया गया, यह स्पीकर के हाथ में है। वह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई भी मदद ले सकते हैं। कल राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के अवसर पे जो अपने आप को स्वघोषित लोहिया के चेले बोलते हैं, उन्होंने उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को तार तार करने का काम किया है। जिस प्रकार का तांडव, जिस प्रकार की तानाशाही, जिस प्रकार की अव्यवस्था राष्ट्रीय जनता दल के जनप्रतिनिधियों ने फैलाया है, ये बहुत ही दर्दनाक है और दयनीय है। 18 राज्यों में कोरोना वायरस के वेरिएंट मामले, 736 नए मामले, अलग अलग तरह के मामले हैं। पहले यह जिस तरह से ब्रिटेन में 736 नए संस्करण के कोरोना वायरस थे, वहीं दक्षिण अफ्रीका में 34 थे, ब्राजील में एक। सरकार संवेदनशील है और वैक्सीन का पहला जो डोज है वो लगभग 5 करोड़ लोगों को लग चुका है। और हम लोगों ने देखा कि 35 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से खुल जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के माध्यम से हम कोरोना को हराएंगे।